अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आई एम मोहम्मद आमिर और आज हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे इंफॉर्मेशन हैंडलिंग। और इंफॉर्मेशन हैंडलिंग के अंदर जो सबसे पहला टॉपिक आपके पास है वो है अरिथमेटिक मीन। सो व्हाट इज़ अरिथमेटिक मीन? अरिथमेटिक मीन इट इज़ डिफाइंड as a value which is obtained by dividing the sum of all the values by the number of obtained. It is denoted by x बार। इसको x बार से डिनोट किया जाता है। और ये आपके पास अरिथमेटिक मीन क्या होता है? जो भी आपके पास डेटा दिया जाए उन तमाम डेटा की वैल्यूज़ को क्या किया जाए? सम किया जाए। और सम करने के बाद जो नंबर्स ऑफ ऑब्टेन्ड है, मतलब जितने नंबर्स यहाँ मौजूद हैं उन नंबर से क्या कर दिया जाए? डिवाइड कर दिया जाए। तो आपका क्या आ जाता है? अरिथमेटिक मीन आ जाता है, जिस तरीके से हम एवरेज निकालते हैं। अब हम बात करते हैं मीडियन की। मीडियन इज़ द वैल्यू विच डिवाइड्स अ सेट ऑफ डेटा इनटू टू पार्ट्स। मीडियन आपके पास क्या है कि किसी भी डेटा को दो हिस्सों में तकसीम कर देना मीडियन कहलाता है। एक फर्स्ट पार्ट जो होता है वो ग्रेटर होता है और सेकंड पार्ट जो होता है वो स्मॉलर होता है। ये मैं जब क्वेश्चन कराऊंगा तो उसमें आप लोग को बताऊंगा। और मीडियन की वैल्यू किस तरीके से निकाली जाती है? n+1 डिवाइडेड बाय 2 मॉड। In a set of data, it is the value of the variable which appears or occurs often। मतलब वो डेटा के अंदर एक वैल्यू जो बहुत दफ़ा आए, रिपीटेड वैल्यू हो, उसे हम क्या कहते हैं? मॉड कहते हैं। ओके स्टूडेंट, अभी हमने डेफिनेशन पढ़ी थी जिसके अंदर हमने मीन, मीडियन, मॉड को पढ़ा था। अब हम यहाँ पर उसका क्वेश्चन करेंगे। तो आपके पास क्वेश्चन है, फॉलोइंग आर द डेली अर्निंग इन रुपीज़ ऑफ 10 वर्कर्स। आपके पास यहाँ पे जो है डेली वर्कर्स की जो है 10 वर्कर्स की आपको डेली अर्निंग यहाँ पर दी हुई है। 188, 170, 172, 125, 115, 195, 181, 190, 195 और 190। ये आपके पास क्या है? 10 वर्कर्स की डेली अर्निंग है जो वो कमा रहे हैं। अब आपने क्या करना है? उसका अरिथमेटिक मीन निकालना है, मीडियन निकालना है, मॉड निकालना है। यहाँ पर आपको एक डेटा दे दिया है तो आप सबसे पहले क्या निकालोगे? अरिथमेटिक मीन निकालोगे। अरिथमेटिक मीन का आपके पास फार्मूला क्या है? समीशन आपके पास जो है समीशन x मतलब x बार इज इक्वल्स टू समीशन x अपॉन n। तो समीशन का मतलब होता है सम। ये जो साइन आपको लगा हुआ है ये समीशन का साइन है, जिसमें आपने क्या करना होता है? इन तमाम वैल्यूज़ को सम करना होता है। तो आप क्या करोगे? इन तमाम वैल्यूज़ को पहले सम करोगे। तो आपने क्या करा? 188, 170, 172, 125, 115, 195, 181, 190, 195 और 190 को सम करा है। अब आपके पास ये तो तमाम वैल्यूज़ हैं। कितनी वैल्यूज़ है? 10 है। तो आपने नीचे क्या लिख दिया? 10 लिख दिया कि नंबर ऑफ टर्म्स जो है वो आपके पास 10 है। इन तमाम को जब आपने सम किया तो 1721 आपके पास वैल्यू आ गई। जब हमने इसको 10 से डिवाइड किया तो 172.1 इसका क्या हो गया? आंसर हो गया। अब मीडियन में आपने सबसे पहले डेटा जो आपको दिया जाएगा उसको आपने असेंडिंग ऑर्डर या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में इसको पहले कन्वर्ट करना होता है। जब तक आप इसको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट नहीं करेंगे, अरेंज नहीं करेंगे, उस वक्त तक ये मीडियन जो है वो आप सही नहीं निकाल सकते। तो मैंने यहाँ पर छोटे से बड़े की तरफ लेकर गया हूँ 115, फिर 125, फिर 170, फिर 172, फिर 181, 188, 190, 190। 190 दो दफ़ा था तो मैंने दो दफ़ा ही लिखना है। 195 भी दो दफ़ा है तो मैंने दो दफ़ा ही लिखना है। मीडियन निकालने का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था n+1 डिवाइड बाई 2 टर्म। अगर हमें कोई मीडियन की टर्म निकालनी है तो उसके लिए फॉर्मूला रखेंगे। n 10 थे, +1 रखा तो 10+1 डिवाइड बाई 2 ये आपके पास वैल्यू आ गई। अब आप यहाँ पर क्या करोगे? 10 में 1 प्लस किया तो कितना आ गया? आपके पास 11 आ गया। तो यहाँ पर 11 डिवाइड बाई 2 हो गया। 11 को 2 से डिवाइड किया तो 5.5। अब आपके पास जो वैल्यू आ रही है मीडियन की वो कौन सी आ रही है? 5.5 आपके पास वैल्यू आ रही है। तो आप यहाँ पर क्या करोगे? फिफ्थ वैल्यू आप देखोगे कि आपके यहाँ पे फिफ्थ वैल्यू कौन सी है? 1 2 3 4 5। फिफ्थ वैल्यू कौन सी आपके पास आ रही है? 181। और सिक्स्थ वैल्यू कौन सी आ रही है? 188। अगर पॉइंट में आएगा तो अगर 5.5 है तो फिफ्थ और सिक्स्थ वैल्यू को सम करके 2 से डिवाइड करेंगे। फर्स्ट करें अगर 4.5 आता तो फोर्थ और फिफ्थ वैल्यू को लेके उसको ऐड करके और 2 से डिवाइड करते हैं। अगर हमारे पास 6.5 आता तो 6 और 7 की वैल्यूज़ को सम करते और 2 से डिवाइड करते।
लेकिन यहाँ पर आपके पास अभी 5.5 है, तो 5 और 6 वैल्यू को हम ऐड करेंगे और 2 से डिवाइड करेंगे। इन केस अगर आप सॉल्व कर रहे होते और आपके पास जो वैल्यू आ जाती वो आ जाती 7, 5, 4, पॉइंट में नहीं आती तो फिर आप उसे कोई एडिशन और डिवीजन नहीं करते। अगर 5 आता तो 5 वैल्यू जो होती वही उसका मीडियन होता। अगर 6 आती तो 6 वैल्यू ही उसकी डिवीजन आपकी मीडियन होता। अगर 7 आ रही है तो 7th वैल्यू ही उसका मीडियन होगा। एडिशन सिर्फ उस सूरत में होगा जब आप इस फॉर्मूले के अंदर जब वैल्यू को रखें तो आपका आंसर जो हो वो पॉइंट में आए। जैसे यहाँ पर आ रहा है 5.5 आ रहा है, तो आपने 5 और 6 वैल्यू क्या करा, ऐड किया, तो 181 और 188 को ऐड करके 2 से डिवाइड किया, तो मीडियन जो है वो आपके पास कितना आ गया, 184.5 आ गया। अब आपने मॉड निकालना है। मॉड की डेफिनेशन मैंने आपको बताई थी, मोस्ट रिपीटेड वैल्यू जो होती है वो आपका मॉड कहलाता है। तो मोस्ट रिपीटेड वैल्यू आपके पास यहाँ पर कौन सी है, 190 और 195। 190 भी 2 दफ़ा है, 195 भी आपके पास 2 दफ़ा है, तो ये आपके पास दोनों वैल्यूज़ जो होंगी वो क्या होंगी, आपके पास मॉड होंगी। ओके स्टूडेंट, अभी हमने जो क्वेश्चन किए थे अरिथमेटिक मीन, मीडियन और मॉड, वो थे अनग्रुप डेटा। अब हम जो क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं वो ग्रुप डेटा के स्टार्ट कर रहे हैं, जिसके अंदर आपको क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी जो होती है वो गिवन होती है। अब आपके पास सवाल है, मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय द स्टूडेंट्स इन केमिस्ट्री आर गिवन बिलो। आपको यहाँ पर स्टूडेंट्स के केमिस्ट्री के मार्क्स जो है वो दिए हुए, मतलब यहाँ पर जो डेटा बनाकर दिया है वो स्टूडेंट्स का बनाकर दिया है और उनके केमिस्ट्री के मार्क्स हैं, नंबर्स हैं। और हमें इसका क्या निकालना है, अरिथमेटिक मीन निकालना है, मॉड निकालना है, मीडियन निकालना है। मतलब एक ही क्वेश्चन रखेंगे, उसी क्वेश्चन से हम मीन भी निकालेंगे, मीडियन भी निकालेंगे और मॉड भी निकालेंगे। सबसे पहले आप क्या निकालते हैं, अरिथमेटिक मीन। मैंने आपको क्या कहा, अरिथमेटिक मीन हो, मीडियन हो, मॉड हो, आपको यहाँ दो चीज़ें गिवन होंगी, मतलब सवाल में पहले से दी हुई होंगी, और वो आपके पास होता है मार्क्स ऑब्टेन्ड। और मार्क्स ऑब्टेन्ड को हम क्या कहते हैं, क्लास इंटरवल कहते हैं। क्या कहते हैं, क्लास इंटरवल कहते हैं। और आपको फ्रिक्वेंसी गिवन होगी, इसमें लिखा होगा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, जिसको फ्रिक्वेंसी कहते हैं, इसको हम किससे डिनोट करते हैं, एफ से डिनोट करते हैं। तो मार्क्स ऑब्टेन्ड यहाँ पर आपको दिए हुए 25 से 29 तक, 30 से 34 तक, 35 से 39 तक, 40 से 44 तक, 45 से 49 तक। फ्रीक्वेंसीज आपके पास यहाँ पर मौजूद हैं 9, 18, 35, 17 और 5। अब देखिए ये दो चीज़ें तो आपको दिए हुए हैं, लेकिन जहाँ पर आपने क्या निकालना है, मिड पॉइंट निकालना है। क्या निकालना है, मिड पॉइंट। और मिड पॉइंट को हम किससे शो करते हैं, एक्स से शो करते हैं। अब जब मिड पॉइंट निकालते कैसे, मैंने एक जो है वो निकाल कर दिखा दिया, आगे आप लोगों ने खुद निकालना है। जैसे कि 25 और यहाँ पर क्या है, 29 है, तो 25 और 29 को यहाँ पर प्लस करेंगे और 2 से डिवाइड करेंगे। ये जो है निशान देख रहे हो, ये माइनस का निशान नहीं है, ये लिखा हुआ है 25 से 29 तक, 30 से 34 तक। बच्चे माइनस समझते हो, यहाँ पर भी माइनस कर देते हैं, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। तो 25 में 29 प्लस करेंगे और 2 से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। दोनों को प्लस किया, 2 से डिवाइड किया, तो कितना आ गया, 27। सबको नहीं दिखाया मैंने, ऊपर भी दिखाने की ज़रूरत नहीं, लेकिन पहले आपकी याद दहानी के लिए मैंने करके दिखा दिया। सेकंड है 30 से 34 तक, दोनों को प्लस करा, 2 से डिवाइड किया, तो कितना आ गया, 7, 32। 35 को 39 के साथ प्लस किया और 2 से डिवाइड किया, तो 37। इनको प्लस और डिवाइड करके 42, इनको प्लस और डिवाइड करके 47। ये मिड पॉइंट आपके पास आ गए, मतलब एक्स की वैल्यूज आ गई। फ्रीक्वेंसी सवाल में दी हुई थी। एफ एक्स अब आपने फाइंड आउट करना है। एफ एक्स कैसे निकालते हैं, मतलब एफ को एक्स की वैल्यू से मल्टीप्लाई करते हो। तो एक्स की वैल्यू यहाँ पे 27 है और यहाँ पर 9 है, तो 27 9 ज़ा 243, 32 18 ज़ा 576, 37 35 ज़ा 1295, 42 मल्टीप्लाई बाय 17 इज इक्वल्स टू 714, 47 मल्टीप्लाई बाय 5 इज इक्वल्स टू 435। ये आपके पास आपने क्या करा, एफ एक्स की वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई कर दिया। अब आप तमाम एफ की वैल्यूज़ को सम करेंगे तो वो समीशन एफ कहलाएगा, जो कितना आ गया 84। फिर इन तमाम वैल्यूज़ को सम करेंगे, समीशन एफ एक्स आ जाएगा, जो आ रहा है 3063। ग्रुप डेटा के अंदर मीन का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, समीशन एफ एक्स डिवाइडेड बाय समीशन एफ। समीशन एफ एक्स कितना है, 3063। समीशन एफ कितना है, 84। इन दोनों को डिवाइड करेंगे, डिवाइड करके आपके पास जो है वो आंसर कितना आ गया, 36.4। ओके स्टूडेंट, अब हम यहाँ पर मीडियन स्टार्ट करेंगे।
मीडियन सवाल वही आपका, मार्क्स ऑब्टेन्ड आपके पास वही हैं, फ्रीक्वेंसीज भी आपके पास वही हैं, बस आपके पास इन दो जो आपके पास ये ब्रैकेट्स हैं इनका चेंज हुआ है। वहाँ पे आपके पास मिड पॉइंट निकालते हैं और एफ निकालते हैं, यहाँ पर हम क्लास बाउंड्री निकालते हैं और कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी मतलब CF निकालते हैं। अच्छा, क्लास बाउंड्री हम हर क्वेश्चन में नहीं निकालते, क्लास बाउंड्री सिर्फ उस वक्त निकालते हैं जब आपके पास जब इसकी अपर क्लास बाउंड्री और इसकी लोअर क्लास बाउंड्री, पहले की अपर क्लास बाउंड्री और दूसरे की लोअर क्लास बाउंड्री सेम ना हो। जैसे यहाँ 29 है, वो यहाँ कितना आ रहा है आपके पास 30 आ रहा है, तो ये सेम नहीं है। 34 है, फिर यहाँ 35 है, तो ये सेम नहीं है। इसकी अपर क्लास लिमिट और इसकी लोअर क्लास लिमिट सेम नहीं है, तो हम यहाँ पर क्लास बाउंड्री निकालेंगे। क्लास बाउंड्री कैसे निकालते हैं? ये जो लोअर क्लास लिमिट है जैसे 25, 30, 35, 40 और 45, इनमें से 0.5 लेस करते हैं। जैसे 25 में से 0.5 लेस करेंगे तो 24.5 हो जाएगा, और इसमें 0.5 ऐड करते हैं, जैसे 29 है इसमें 0.5 ऐड करेंगे तो 29.5 हो जाएगा। तो इसी तरीके से इस पूरी वैल्यू में 0.5 लेस करते हैं और यहाँ पे 0.5 ऐड करते हैं, तो देखें आपके पास अब वैल्यूज इस तरीके से आ गई हैं। तो 29.5 है, तो देखें यहाँ पर भी 29.5 आ रहा है। अब इसकी अपर और इसकी लोअर क्लास लिमिट जो है वो कैसी हो गई है, सेम हो गई है। तो इसकी लोअर और अपर को सेम करने के लिए हम क्लास बाउंड्री निकालते हैं। अगर ये पहले से मौजूद है तो फिर क्लास बाउंड्री निकालने की ज़रूरत नहीं है। फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है, फ्रीक्वेंसी तो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालेंगे, और कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी हम किस तरीके से निकालेंगे? जैसे कि आपके पास फर्स्ट फ्रीक्वेंसी 9 है तो वो तो वही रहेगी। अब सेकंड फ्रीक्वेंसी के अंदर फर्स्ट फ्रीक्वेंसी जो आपके पास आया है आंसर, उसको प्लस करोगे। जैसे 18 में 9 प्लस करा तो कितना आ गया 27। अब 35 में आप क्या प्लस करोगे? 27 प्लस करोगे तो कितना आ जाएगा 62। 17 में फिर 62 प्लस करें तो कितना आ गया 79। 5 में 79 प्लस करें तो कितना आ गया आपके पास 84। अब आपके पास क्या है? मीडियन का फॉर्मूला, मीडियन बराबर होता है L प्लस एच अपॉन एफ ब्रैकेट n अपॉन 2 माइनस सी एफ ब्रैकेट क्लोज। अब मतलब हमें L चाहिए, L क्या होता है? L होता है लोअर क्लास लिमिट, H हमारा हाइट होता है, F हमारी फ्रिक्वेंसी होती है, N हमारे पास टोटल नंबर्स होते हैं और CF कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी होती है। सबसे पहले क्या करते हैं, इस जो चार्ट आपके पास मौजूद होता है इसकी मिड लाइन निकालते हैं। जैसे कि 1 2 3 4 5 है, तो नीचे की दो निकालें, ऊपर की दो निकालें, बीच की जो लाइन होगी वो उसकी मिड लाइन हो गई। और इस मिड लाइन को देखते हुए हम ये L H F C F निकालेंगे। तो अब आपके पास देखें यहाँ पर सबसे पहले क्या है L, तो ये आपके पास क्लास बाउंड्री सिर्फ हम इसकी देखेंगे जिसकी जो हमने मिड लाइन निकाली है। तो ये लोअर है और ये अपर है, तो L का मतलब क्या है? लोअर क्लास लिमिट। तो लोअर क्लास लिमिट यहाँ कितनी हुई 34.5 हो गई। अब हाइट निकालनी है, हाइट क्या करते हैं? अपर क्लास लिमिट में से लोअर क्लास लिमिट को माइनस करते हैं। तो 39.5 में से माइनस कितने करेंगे 34.5, तो दोनों को माइनस करें तो कितना आ गया 5 आ गया। फ्रीक्वेंसी जो सेंटर वाली वैल्यू होगी वो आपकी फ्रीक्वेंसी कहलाएगी, और कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी जो आप क्या नाम है उसका, जो आप लाइन सेलेक्ट करोगे उस लाइन से ऊपर वाली लाइन जो आपके पास होगी वो आपकी क्या कहलाएगी? कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। मतलब कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी आपके पास कितना है यहाँ पर 27। अब आते हैं n की तरफ। n आपके पास क्या है? जो आपके पास आखिर में नंबर ऑफ टर्म्स यहाँ पर आएंगी वो आपको क्या कहलाएगा? n कहलाएगा। n आपके पास कितना आ गया 84। और याद रखिएगा 84 ये आपके पास आया है, और जब आप इसकी f को प्लस करोगे तो वो भी 84 ही होगा। मतलब इन सम को सम करने पर जो वैल्यू आएगी वही वैल्यू यहाँ पर होगी। अब हमें मीडियन निकालना है L प्लस एच अपॉन एफ ब्रैकेट n अपॉन 2 माइनस सी एफ फॉर्मूला रखेंगे। L की जगह क्या आएगा 34.5, L हमने निकाला हुआ था 34.5, आपने लिख दिया वैल्यू। H आपके पास 5 था, 5 लिख दिया। F आपके पास 35 था, 35 लिख दिया। N की जगह 84, CF की जगह 27। अच्छा जी, ये आपने एज इट इज ऐसे रखा। 5 को 35 से डिवाइड किया तो कितना आ गया 0.142। 84 को 2 से डिवाइड किया तो कितना आ गया 42।
अब बच्चे यहाँ क्या करते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं और यहाँ पे इसको ऐड करके फिर मल्टीप्लाई करवाते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। मल्टीप्लिकेशन पहले होती है फिर एडिशन होती है। डिमार्क्स रूल आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो पहले ब्रैकेट को सॉल्व किया, 42 में से 27 निकाला 15। अब 15 0.142 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो पहले आप मल्टीप्लाई करोगे और मल्टीप्लाई करने के बाद जो वैल्यू आएगी उसको फिर ऐड कराओगे 34.5 के साथ। अगर आपने इसको पहले ऐड करवाया और देन मल्टीप्लाई करवाया तो आगे आपका क्वेश्चन जो होगा वो रॉन्ग हो जाएगा। तो आपने पहले मल्टीप्लाई करवाना है, उसके बाद ऐड करवाना है। तो आपका मीडियन का जो आंसर है वो आपके पास क्या आ गया, 36.6। ओके स्टूडेंट्स, अब हम वर्ड स्टार्ट करेंगे। सवाल आपका वही है, क्लास इंटरवल और फ्रिक्वेंसी आपके पास वही दी हुई हैं। यहाँ पे कम्यूटेटिव फ्रिक्वेंसी नहीं निकलता, क्लास बाउंड्री निकलता है। क्लास बाउंड्री भी उसी सूरत में निकलता है जब यहाँ पे लोअर अपर क्लास लिमिट जो होती है वो सेम नहीं होती है। मैं आप लोगों को प्रीवियस क्वेश्चन के अंदर ये बात बता चुका। तो क्लास बाउंड्री बिल्कुल वैसे निकालेंगे जैसे हमने मीडियन में निकाली थी, मिड लाइन बिल्कुल वैसे निकालेंगे जैसे मीडियन में निकाली थी। बस अब यहाँ पे आपके पास लोअर क्लास लिमिट भी वही होगी, हाइट भी बिल्कुल वैसे निकलेगी। बस यहाँ पे आपके पास 3 फ्रिक्वेंसीज आई, एक FM है, एक F1 है, एक F2 है। तो आपके पास FM क्या होती है, मिडिल फ्रिक्वेंसी की, जो बीच वाली फ्रिक्वेंसी होती है इसे हम FM कहते हैं। ऊपर वाली फ्रिक्वेंसी जो होती है वो F1, नीचे वाली फ्रिक्वेंसी जो होती है वो क्या कहलाती है, आपकी F2 कहलाती है। तो F1 आपका 18 हो गया, F2 आपका 17 हो गया और FM आपका क्या हो गया, 35। तो मिडिल फ्रिक्वेंसी जो होती है वो 35, अपर फ्रिक्वेंसी जो होती है वो 18 और लोअर फ्रिक्वेंसी जो हो गई वो आपके पास कितनी हो गई, 17। मॉड का फॉर्मूला आपके पास लगा। मॉड का फॉर्मूला आपके पास क्या है, L प्लस FM माइनस F1 डिवाइडेड बाई FM माइनस F1 प्लस FM माइनस F2 मल्टीप्लाई बाई H। L आपके पास कितना आ गया, 34.5, FM की जगह 35, F1 की जगह 18। इसी तरीके से आपने इनकी तमाम वैल्यूज़ क्या कर दी, सब्स्टिट्यूट कर दी। 35 में से 18 माइनस से कितना आ गया, 17। इसमें माइनस करेंगे, यहाँ भी 17। 75 में से 35 में से 17 माइनस किया तो कितना आ गया, 18। 17 में 18 प्लस किया तो कितना आ गया, 37। तो पहले 17 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर 35 से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो आपके पास जो है वो वैल्यू आपके पास आ गई 2.4। अब 34.5 में 2.4 ऐड करेंगे और इन दोनों को ऐड करने के बाद आपका जो आंसर आएगा वो कौन सा आंसर आएगा, मॉड का आंसर आएगा। यहाँ पे मॉड आपके पास कितना आ गया, 36.9। ओके, अभी हमने क्या नाम है उसका मीन, मीडियन, मॉड, ग्रुप डेटा और अनग्रुप डेटा कर लिया है। और अब इसके जो क्वेश्चंस हैं वो अब आप लोग कर लीजिएगा। आई नो अब कोई वैसे कन्फ्यूजन नहीं होगी। अगर कोई भी कन्फ्यूजन हो तो फिर आप हमें मैसेज पे बता दीजिएगा ताकि हम उसकी जो कन्फ्यूजन है वो आपको दूर कर दें। थैंक यू सो मच।